नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। सूर्य की अरुणिमा पूर्व में छा चुकी थी। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर वन की ओर गमन कर चुके थे। प्रातःकाल की मध्यम मध्यम हवाएं प्रकृति में अपना मधुर संगीत बिखेर रही थी। इधर आचार्य आनंद अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन विद्या सिखा रहे थे। सभी शिष्य आचार्य आनंद को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सहसा एक बटुक खड़ा हुआ और बोला, आचार्य, जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? एक साथ 3 प्रश्न सुन आचार्य अचंभित रह गए और बोले, बटुक, अभी समय हो गया है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मध्याह्न काल में दूंगा। ऐसा कह आचार्य आश्रम की ओर चल दिए। मध्याह्न काल में भोजन कर चुकने के पश्चात सभी ब्रह्मचारियों सहित मुकुल अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आचार्य आनंद के समक्ष उपस्थित हुआ। आचार्य आनंद बोले, वत्स मुकुल, क्या तुम अपने प्रश्न दोहरा सकते हो? मुकुल ने अपना पहला प्रश्न दोहराया, जीवन क्या है? आचार्य आनंद ने एक लंबा श्वास लिया और बोले, चेतना ही जीवन है। मुकुल आचार्य के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। आता आचार्य समझाने लगे, देखो मुकुल, ईश्वर की बनी इस सृष्टि पर कई तरह के प्राणी विद्यमान हैं। उन सब में चेतना कार्यरत है। आत्मा सभी जीवन के परिचायक है। यह चेतना ही आत्मा है। इसलिए आत्मा है तो जीवन है, और आत्मा नहीं तो जीवन नहीं। अब मुकुल ने अपने बचे हुए दोनों प्रश्न पूछे, जीवन का क्या प्रयोजन है और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? आचार्य आनंद बोले, वत्स मुकुल, आनंद ही जीवन का प्रयोजन है और आनंद ही जीवन का अंत है। मुकुल, परंतु कैसे? आचार्य आनंद, इसलिए कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे इस प्रकृति पर जितने भी प्राणी विद्यमान हैं, क्या वह दुख और अभाव में जीना चाहते हैं? क्या तुम दुख और अभाव में जीना चाहते हो? नहीं, क्योंकि यह आत्मा की प्रकृति नहीं है। लेकिन फिर भी मुकुल को समझ नहीं आया। आचार्य आनंद बोले, मुकुल, वन विहार का समय हो गया है। संध्या तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह कह आचार्य सभी ब्रह्मचारियों को साथ ले वन की ओर चल दिए। चलते चलते आचार्य एक नदी किनारे पहुंचे। नदी किनारे आचार्य ने एक कहार देखा और मुकुल को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ, इस कहार से जाकर पूछो कि यह नाव क्यों चलाता है। आचार्य का आदेश पाकर मुकुल ने कहार से पूछा, आप नाव क्यों चलाते हैं? कहार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इससे मुझे धन मिलता है और इस धन से मुझे और मेरे परिवार को खुशी मिलती है। यह बात मुकुल ने आकर आचार्य को सुना दी। पास ही एक मछुआरे को मछलियां पकड़ता देख आचार्य ने फिर कहा, जाओ, उस मछुआरे से पूछकर आओ कि वह मछलियां क्यों पकड़ता है। आचार्य का आदेश पाकर मुकुल ने मछुआरे से जाकर पूछा, आप मछलियां क्यों पकड़ते हैं? मछुआरे ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि इन मछलियों को बेचकर इनसे अर्थोपार्जन करता हूं तथा उससे अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति करता हूं, जिससे वह खुशी जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। यह बात भी मुकुल ने आचार्य को जाकर सुना दी। आचार्य बोले, अब चले आश्रम, और सभी ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात संध्या का समय हो गया। जिज्ञासु मुकुल फिर से आचार्य आनंद के समक्ष आकर खड़ा हो गया और बोला, आचार्य, मेरे प्रश्न का उत्तर? आचार्य बोले, मुझे लगा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा मुकुल, किंतु कब? आपने तो नहीं बताया। यह सुन आचार्य बोले, वत्स मुकुल, उस कहार और मछुआरे ने जो जवाब दिया वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मुकुल को अब समझ आ गया कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन आनंद ही है। दुख, अशक्ति और अभाव से मुक्ति तथा सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन जीना और दूसरों के जीवन को भी वैसा ही आनंदमय बनाने का पुरुषार्थ करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है।
दोस्तों, ये आध्यात्मिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।